एजुकेशन तेलगा देखने वाले सारे साथियों ने आशीष सिंह ढाका की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। प्यारे साथियों, आज इस चैनल की शुरुआत हुई है और ये जो चैनल है स्पेशली आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें कंपटीशन की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई हरियाणा के पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भाई किसी भी एसएससी सीजीएल की बात करो या फिर एसएससी जीडी की बात करो या एमटीएस की बात करो या सीएचएसएल की बात करो, इस जो ये चैनल है इस चैनल पर भाई कंप्लीट कंटेंट डाला जाएगा और हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपरली क्लास लगेगी जो कि आज से ही शुरू होंगी। और इस चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ध्यान से देखना भाई। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है डाइस और बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर होगा ये। करीब करीब 2 या 3 क्लास में हम इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। साथ के साथ एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको एजुकेशन तेलगा के नाम से, उसको भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उसको भाई सब्सक्राइब कर देना। ध्यान से देखना भाई, उसको उसी के अंदर आपको हर एक तरह की पीडीएफ मिलेगी भाई। इस बात का ध्यान रहे, उस चैनल के अंदर आपको हर एक टॉपिक जो यहाँ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी। उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और बच्चों का भी इस चैनल के द्वारा कुछ थोड़ा बहुत भला हो उसके। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है, आप भी इसमें अपना छोटा सा योगदान जरूर देना भाई। ध्यान देना प्यारे साथियों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस जो चैप्टर है आपका हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें मेनली 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 तरह के। सबसे पहले या तो डाइस की सिंगल पोजीशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर भाई, डाइस की सिंगल पोजीशन गिवन होगी या फिर डाइस की 2 पोजीशन गिवन होंगी भाई। डाइस की या तो 1 पोजीशन गिवन होती है या फिर डाइस की 2 पोजीशन गिवन होती है। थर्ड जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपसे मोर देन 2 पोजीशन के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें 3 पोजीशन दे सकता है, डाइस की 4 पोजीशन दे सकता है। सबसे पहले क्या बताया, डाइस की 1 पोजीशन गिवन होगी, उसके बाद 2 पोजीशन गिवन होंगी, उसके बाद डाइस की मोर देन 2 पोजीशन का मतलब है 2 से ज्यादा, या तो 3 हो सकती है आपकी या 4 पोजीशन हो सकती है। उसके बाद क्या है फिर ओपन डाइस है भाई। ओपन डाइस, डाइस को ही ओपन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 5th नंबर आपका टाइप जो बचा वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डाइस के अंदर। बारी बारी प्यारे साथियों हर एक को पढ़ेंगे, कतई डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है और इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। अब इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर एक चैप्टर बड़ा ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना प्यारे साथियों। सफर अभी शुरू हुआ है पर बड़ा लंबा चलेगा ये वाला सफर आपका और हमारा। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले डाइस की जब सिंगल पोजीशन गिवन होती है तो डाइस के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। या तो आपका डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा या फिर आपका जो डाइस है वो जनरल डाइस होगा भाई। डाइस या तो स्टैंडर्ड होगा या फिर जनरल होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। एक ऐसा डाइस जिसकी अपोजिट सरफेस का सम, अपोजिट सरफेस का जो सम है वो आपका 7 होगा भाई। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होगा, अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। मान के चलो ये एक डाइस की फॉर्म में है, इसके इस सरफेस के अपोजिट जो सरफेस होगा वो ये होगा। आगे वाले सरफेस के पीछे वाला अपोजिट होता है, ऊपर वाले के नीचे वाला सरफेस अपोजिट होता है। टोटल कितने सरफेस होते हैं डाइस में? 6 सरफेस होते हैं। 1 2 3 और ये 4, ऊपर वाला 5 बेटा और नीचे वाला 6। क्लियर है? अब ध्यान से देखना भाई, किसी भी डाइस के अंदर 3 सरफेस मैक्सिमम एक टाइम पर दिखाई दे सकते हैं। या तो एक सरफेस दिखेगा या फिर देखो अगर इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे तो एक सरफेस दिखेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करेंगे तो ये वाला और ये वाला दिखेगा। अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो 1 2 और ये तीसरा सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो मैक्सिमम किसी भी डाइस के अंदर 3 सरफेस दिखाई देते हैं और 3 सरफेस दिखाई अपने को नहीं देते। क्लियर है? अब ध्यान देना भाई, यहां पर स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या कहती है? वो डाइस स्टैंडर्ड होता है जिसके अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा? 7 होगा। ध्यान से देखना, हर एक चीज को जोड़ते हुए चले जाएंगे और पूरा चैप्टर बिल्कुल आपको एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर समझा दिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और एक वादा और है आप सभी लोगों से, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो आपसे छूटेगा नहीं और मिनिमम टाइप के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे ढंग से ब्रीफली समझा दिया जाए। ध्यान से देखना भाई, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? एक ऐसा डाइस जिसके अंदर अपोजिट सरफेस का सम क्या हो? 7 हो। और दूसरी बात, जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस के अंदर एक सिंपल सी बात हम लोग याद रखेंगे, क्या? ध्यान से देखना भाई, जनरल डाइस क्या होता है कि किन ही दो एडजेसेंट सरफेस का सम, किन ही दो एडजेसेंट सरफेस का सम कितना होगा? 7 होगा। अब कोई दो एडजेसेंट सरफेस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जैसे इसमें 6 + 1 कितना होगा? 7 होगा। अगर किन ही दो एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होगा? 7 होगा, तो उस डाइस को क्या बोल दिया जाएगा? जनरल डाइस बोल दिया जाएगा। अगर अपोजिट सरफेस का सम 7 है तो उस डाइस को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछेगा वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, पहले ये देखो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले डाइस की एक पोजीशन गिवन होगी, या फिर डाइस की 2 पोजीशन गिवन होंगी, या डाइस की मोर देन 2 पोजीशन गिवन होगी, या फिर डाइस ओपन डाइस गिवन होगा, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन होंगे आप सभी के सामने। ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें 2 तरह के मेनली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब जब सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। या तो इन दोनों डाइस में एक साइड कॉमन हो, जैसे इसमें तुम देखो 2 3 4 है और इसमें 1 2 5 है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर एक इसका पहला टाइप बनेगा भाई 1 साइड कॉमन। क्या है पहला टाइप? 1 साइड कॉमन। या तो एक साइड कॉमन होंगी, जब 2 डाइस की पोजीशन गिवन होंगी आप सभी लोगों के सामने, तो या तो एक साइड कॉमन होती है या फिर 2 साइड कॉमन होती है। क्या होती है? 2 साइड कॉमन होती है या फिर नो साइड कॉमन होती है। एक भी साइड कॉमन नहीं होगी, 3 ही केस इसके अंदर बढ़ाए जा सकते हैं। पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो आपको मिल रहा है कम से कम टाइम के अंदर। ध्यान से देखते जाना भाई। सबसे पहले डाइस चैप्टर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? एक डाइस की एक पोजीशन गिवन होगी, या फिर डाइस की 2 पोजीशन गिवन होंगी, या फिर डाइस की मोर देन 2 पोजीशन गिवन होगी, या फिर ओपन डाइस गिवन होगा, और या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और अगर पहला टाइप पूछ लिया डाइस की अगर एक पोजीशन गिवन है तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन बढ़ते हैं, या तो डाइस स्टैंडर्ड होगा या फिर डाइस जनरल होगा आपका। अगर डाइस स्टैंडर्ड हुआ तो उसमें अपोजिट सरफेस का सम, याद करके इस बात को लिख लेना, अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा? 7 होगा। और इसमें एडजेसेंट सरफेस का सम, एडजेसेंट जैसे एक साथ लगती हुई जो 2 सतह हैं उनका सम कितना होगा? 7 होगा। और क्या बताया है? जब डाइस की 2 पोजीशन गिवन होती हैं तो उसमें या तो दोनों में 1 साइड कॉमन होती है, या 2 साइड कॉमन होती है, या एक भी साइड कॉमन नहीं होती। अब हम शुरुआत करें सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड और जनरल डाइस से। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो भाई। ध्यान देना प्यारे साथियों, जब डाइस की एक पोजीशन गिवन होगी तो इसमें 2 केस बनते हैं। हम सबसे पहले केस को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है? ध्यान से देखना भाई, डाइस आपका अगर स्टैंडर्ड होगा तो अपोजिट सरफेस कैसे निकाले जाते हैं? अब मान के चलो डाइस की जो दिखने वाली जो सरफेसेस हैं, 2 दिखने वाली सतह हैं, वो आपकी 1 2 3 दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई अपोजिट टू 1 क्या होगा? अपोजिट टू 1 क्या होगा? एक के विपरीत सतह कौन सी है, ये पूछेगा भाई। तो यहां पर अपने को एक सिंपल सी बात पता है, अपोजिट सरफेस का सम, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट सरफेस का सम हम क्या बोलते हैं
कि क्या होगा, 7 होगा भाई। अपोजिट सरफेस का सम प्यारे साथियों अगर 7 है तो यहां पर ध्यान से देखना, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो इन दोनों का सम 7 आएगा। और अगर पूछे 2 के अपोजिट क्या होएगा तो तुम भाई 5 हो सकता है। अगर 3 के अपोजिट पूछेगा तो 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये केस कौन सा पढ़ रहे हैं हम, जब डाइस की एक पोजीशन गिवन होगी और उसके अंदर भाई डाइस जो है आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, डाइस की अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है, 7 होता है। अब इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है, ध्यान से देखना भाई। आप सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब जो सरफेस दिए हैं वो दिए 5, 6 और 4। जल्दी से बताओ भाई, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल वही है आंसर, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 के अपोजिट क्या होएगा, 2 होएगा भाई, और 4 के अपोजिट क्या होगा, यहां पर 3 होगा। ये बात आई है समझ या नहीं है? अगर आ गई तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई, अब इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम केस 2। केस 2 के अंदर क्या आता है, डाइस अगर जनरल होगा तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर। डाइस अगर जनरल है तो क्या काम करेंगे, ध्यान से देखना भाई। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, या तो डाइस आपका स्टैंडर्ड होता है या फिर डाइस जनरल होता है। और जनरल डाइस की पहचान क्या होती थी, उसकी दो एडजेसेंट सरफेस का सम कितना मिलता है, 7 मिलता है। अब यहां पर प्यारे साथियों ये देखो, किन ही दो एडजेसेंट सरफेस का सम क्या 7 मिला, 5, 3, 8 होता 7 नहीं है, 5, 4, 9 होता 7 नहीं है, पर इन दो का मिल गया भाई, 3, 4, 7 होता है। क्लियर है? ऐड करोगे तो यहां पर एक सिंपल सी बात अपने को ये समझ आई कि ये जो डाइस है ये आपका कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के अंदर अपोजिट सरफेस कैसे दिखते हैं, ध्यान से देखना भाई। जनरल डाइस के अंदर अगर तुम पूछोगे 3, 4 और 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो अपना जो आंसर है वो होगा जो नहीं दिखने वाली साइड है, मतलब 1, 2 और 6, ये इनके अपोजिट होंगे। बात क्लियर है? इसके अंदर नोट करके एक छोटी सी बात याद रख लेंगे प्यारे साथियों, क्या होता है, ध्यान देना इस बात पे। जो दिखाई देने वाली सरफेस होती है, या ऐसा लिख सकते हैं, दिखने वाली सरफेस के अपोजिट ना दिखने वाली सरफेस होती है। और आगे ध्यान देना भाई,